आज की क्लास यूपी पीसीएस 2025 के नोटिफिकेशन पर है। तो पीसीएस की तैयारी करने वाले एस्पिरिएंट के इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सभी को नमस्कार, वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त कपिल त्यागी। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे वीडियो तक हमारे साथ बने रहें। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पियासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जो नॉर्मल हम बोल देते हैं कि हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस एग्जाम का पूरा नाम है सम्मिलित राज्य ओब्लिक प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2025, कंबाइंड स्टेट ओब्लिक अपर सबॉर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन 2025। और इसी के साथ लोक सेवा आयोग सहायक वन संरक्षक एसीएफ और क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ का नोटिफिकेशन भी जारी करता है। तो यूपी पीसीएस 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है वो रखी गई है 20 फरवरी 2025। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने व ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम अंतिम तिथि है 24 मार्च। और ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार ओब्लिक संशोधन या शुल्क समाधान की अंतिम तिथि रखी गई है 2 अप्रैल। आप लोगों को मालूम होगा कि यूपी पीसीएस यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पहले ही 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें 2025 का जो प्रीलिम्स है वो 12 अक्टूबर 2025 को अनाउंस किया गया है। यानी इस परीक्षा की जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो 12 अक्टूबर 2025 को होने वाला है। तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो आज से है, 20 फरवरी से आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन अंतिम आवेदन जमा करने की जो डेट है वो 24 मार्च रखी गई है। और कुछ यदि शुल्क से संबंधित संशोधन है तो ये जो डेट है ये 2 अप्रैल 2025 रखी गई है। तो आसानी से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई एक कमीशन होता है, आयोग होता है। तो वो आयोग उसका जो नोटिफिकेशन जारी करता है उस एग्जाम का, तो वो नोटिफिकेशन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि नोटिफिकेशन में वो सारी डिटेल होती हैं जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसमें कितने प्रकार के पेपर होंगे, अगर उसमें इंटरव्यू है तो इंटरव्यू का जो वेटेज है, नंबर है, वो कितना है, जो सिलेबस दिया गया है आयोग का वो सिलेबस क्या है। तो वो सारी चीजें या वो सारी डिटेल आपको उस नोटिफिकेशन में जरूर मिलती है। तो आपको एक सलाह है, एडवाइस है कि फॉर्म भरने से पहले आप जो भी नोटिफिकेशन दिया है उसे आप अच्छे से 1 या 2 बार जरूर रीड करें, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें उन मैटर का पता नहीं होता है। तो एग्जाम भरने से पहले आप कम से कम 1 या 2 बार नोटिफिकेशन को जरूर अच्छे से देख लें। अब जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसकी विज्ञापन संख्या A-1/E-1/2025 और 20 फरवरी यानी आज के दिन ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आइए कुछ और डिटेल देखते हैं। ये सब डिटेल दी गई है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। अगर कोई बच्चा पहली बार फॉर्म भर रहा है तो मैं आपको उनको हम बताना चाहते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले आपको एक ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म जमा होगा तो इसमें ज़्यादा पढ़ने की उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरना शुरू करोगे तो प्रोसीजर ऑटोमेटिक कंप्लीट होता चला जाएगा।
अभ्यर्थी को पीसीएस एग्जामिनेशन 2025 एसीएफ ओब्लिक आरएफओ एग्जामिनेशन 2025 व पीसीएस एसीपीएस एग्जामिनेशन 2025 में अपनी अर्हतानुसार किसी एक विकल्प का चयन करने के पश्चात पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता भी भरनी होगी। इसमें कुछ पोस्ट ऐसी हैं कि जिनमें कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो उसमें आपको अलग से कुछ पोस्ट पर फिल करना है या उन पोस्ट पर क्लिक करना है। यह आवेदन शुल्क दिया गया है, बहुत ही कम आवेदन शुल्क है। जनरल कैंडिडेट या आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं और ओबीसी के लिए 125, एससी एसटी के लिए 65 रुपीज, दिव्यांगजनों के लिए केवल 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल 65 रुपये। रिक्तियों की संख्या हम इसको एक बार सेट कर लेते हैं, समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, पढ़ने में और समझने में हमारी। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें अभी तो इस समय पोस्ट जो है बहुत कम है, लगभग 200 पोस्ट का विज्ञापन है। वर्तमान में सम्मिलित राज्य परवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 हेतु रिक्तियों की संख्या लगभग 200 है। सहायक वन संरक्षण पद के लिए रिक्तियों की संख्या 10 है। होगा ये कि आपका 12 अक्टूबर 2025 को प्रीलिम्स होगा, उसके बाद लगभग 2 या 3 महीने के बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा। ये मान सकते हैं कि लगभग अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के आसपास इस 2025 के प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो इतनी पोस्ट पर आएगा कि ये मान के चले कि फरवरी से लेकर दिसंबर तक की लगभग 200-300 पोस्ट इसमें और ऐड हो जाएंगी। ये मान के चले कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा लगभग वो 400 या 500 पोस्ट कराएगा। उस समय जिस समय रिजल्ट आएगा लगभग पोस्ट कितनी हो जाएंगी, 400 या 500 के करीब। तो अभी भले ही पोस्ट कम है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फाइनल प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आता है वो उन पोस्ट पर आता है कि उसमें धीरे धीरे कुछ पोस्ट ऐड हो जाती हैं, जुड़ती चली जाती हैं। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों के अनुसार घट बढ़ सकती है। 9300 से लेकर 34,800 ग्रेड पे से केवल नायब तहसीलदार ग्रेड 4200 से वेतन पद पर सम्मिलित परवर सेवा परीक्षा में सम्मिलित किए जाते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। तो ये जो एग्जाम है आपका कंबाइंड स्टेट अपर सबॉर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन सम्मिलित परवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025, तो ये परीक्षा एक साथ कई पोस्ट पर होने वाली परीक्षा है। मतलब आप एक एग्जाम देंगे, लेकिन इस एग्जाम में कम से कम 20-25 पोस्ट शामिल की गई हैं। आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, ये आपके मेंस और इंटरव्यू के जो फाइनल मेरिट बनेगी उसके आधार पर आपको डिसाइड किया जाएगा कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, आपके फाइनल नंबरों के आधार पर। तो ये पोस्ट हैं, नॉर्मल हम पढ़ रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर, सीओ बोलते हैं, यानी कि डीएसपी, बीडीओ खंड शिक्षा अधिकारी, संभागीय सहायक संभागीय अधिकारी, ये एआरटीओ हैं, सहायक संभागीय अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर, जिला कमांडेंट अधिकारी, कोषाधिकारी, गन्ना निरीक्षक, सहायक चीनी आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, प्रबंधक ऋण प्रबंधक विपणन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त उद्योग, वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान डायट। तो आप देखिए ये सारी पोस्ट हैं। ये लगभग ये मान के चलेंगे जो 200 पोस्ट हैं, इन 200 पोस्टों में ये सारी पोस्ट आएंगी। अब इसमें एसडीएम कितने होंगे, डीएसपी कितने होंगे, अब ये क्लियर नहीं होगा। लगभग जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तो उस समय क्लियर हो जाएगा कि इसमें एसडीएम कितने हैं, डीएसपी कितने हैं, एआरटीओ की पोस्ट कितनी है, बीडीओ की पोस्ट कितनी है, बीएसए कितने हैं, वाणिज्य कर अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, नायब तहसीलदार, जिला बचत अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी। तो देखिए जितने आप नाम देख रहे हैं, तो ये लगभग 200 पोस्ट, ये इन सब पोस्टों में डिवाइड है। यहाँ पर इन्होंने अलग से सहायक वन संरक्षक 54सा पे ग्रेड। इसका मतलब है कि जो सहायक वन संरक्षक है, इसका जो स्केल है वो एसडीएम के इक्वल है। और जो क्षेत्रीय वन अधिकारी है, इसका जो पे ग्रेड है वो 4800 का पे ग्रेड है। आरक्षण दिया गया है एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। एससी, एसटी, ओबीसी को आयु में छूट दी गई है, और नॉर्मली जो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी हैं, उन्हें आयु में ऐसी कोई छूट नहीं दी गई है। वैसे नॉर्मली आयु जो है वो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक काउंट की जाती है। 21 से 40 ये जनरल के लिए है। ओबीसी को 3 साल की एक्स्ट्रा छूट है, यानी कि ओबीसी जो कैंडिडेट है वो 43 साल तक एग्जाम दे सकता है। ये अपने आप ही हो गया है। अच्छा, रिक्तियों की संख्या ये बड़ा इसलिए किया गया है कि थोड़ा पढ़ने में और समझने में आसान हो जाएगा। तो जैसे हमने बताया था कि कुछ पोस्टों पर कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। जैसे एक पोस्ट है, इसको हटाते हैं, सारा ही वो हो गया है, चलो हो जाने। जिला प्रशासनिक अधिकारी की इसमें पीजी मांगी गई है, और समकक्ष सहायता चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी, ये उपाधि इसमें दी गई है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी, इसमें समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज कार्य में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या प्रास्नातक यानी कि पीजी की बात की जा रही है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इसी तरह से इसमें दिया गया है कि किस किस उसमें उपनिबंधक, जिला स्वास्थ्य, इस तरह से देखिए जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी, विधि द्वारा स्थापित समाज शास्त्र व समाज विज्ञान में स्नातक उपाधि मान्यता, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। कुछ पोस्ट इधर दी गई हैं। तो इसी तरह से जब आप फॉर्म भरोगे, तो आपको ये पोस्ट पढ़नी है। यदि आप उनमें एलिजिबल हैं, तो आप इन पोस्टों के सामने आपको जो कॉलम है वो फिल करना है। ये कुछ अलग अलग आबकारी निरीक्षक पद हेतु पुरुष अभ्यर्थियों की ऊंचाई, ये कोई ज्यादा वो नहीं है आपके लिए। आयु सीमा, पीसीएस जो एज काउंट करता है वो 1 जुलाई 2025 को काउंट करेगा। 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, तो 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और उन्हें 40 वर्ष की आयु से अधिक का आयु नहीं होना चाहिए। जो हम जनरल की आयु बता रहे हैं आपको, 21 से 40। अधिकतम आयु सीमा में छूट एससी और एसटी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए, कुशल खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा। अच्छा, 5 वर्ष की छूट दी गई है। जनरल कैंडिडेट 21 से 40 साल तक अप्लाई कर सकता है।
SC ST OBC को 5 साल की छूट है, यानी कि वो 45 साल तक PCS का जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट है। ये मान के चले कि यदि कोई जनरल कैंडिडेट में दिव्यांग है तो 40 साल तो नॉर्मल है, तो 40 से 15 साल की और छूट दी गई है, यानी कि वो 55 साल तक फॉर्म भर सकता है। उत्तर प्रदेश में आयु सीमा में सेना द्वारा 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमान्य होगी, यानी कि 40 साल के बाद 3 साल की और छूट है जो कमीशन प्राप्त अधिकारी है। ये इसी तरह से ये अच्छी वन संरक्षक। आइए एग्जाम पैटर्न पर बात करते हैं। अभी तो यहाँ पर जिस कैटेगरी में आप छूट लेना चाहते हैं उस कैटेगरी का आपको एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। भूतपूर्व अधिकारी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर, SC ST, परीक्षा की योजना। सम्मिलित राज्य ओब्लिक परवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 व सहायक वन संरक्षण अधिकारी हेतु मुख्य परीक्षा लिखित हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार 3 स्तर सम्मिलित हैं। ये जो परीक्षा है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। पहला स्टेप प्रारंभिक परीक्षा है। ये वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगी। सेकंड स्टेप मुख्य परीक्षा है, ये लिखित परीक्षा होगी। और थर्ड स्टेप साक्षात्कार मौखिक परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जैसे बताया है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की, जिसमें एक क्वेश्चन आएगा और उसका 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो एक ऑप्शन उसमें से आपको सही करना है, और जो ऑप्शन सही होगा उसके लिए आपको एक एग्जाम में प्रश्न पुस्तिका से अलग एक OMR शीट दी जाएगी। तो आपको अपना आंसर OMR शीट में फिल करना होता है। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा और 2-2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पिक प्रकार के होंगे। जो फर्स्ट पेपर होगा जनरल स्टडी का, इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। और जो सेकंड पेपर होगा ये क्वालिफाई पेपर है, सी सैट का पेपर, सी सैट बोल देते हैं, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। जो फर्स्ट पेपर है GS का, ये 9:30 से 11:30, और जो सेकंड पेपर है 3 घंटे के बाद 2:30 से शाम के 4:30 बजे तक सेकंड पेपर होगा। प्रारंभिक परीक्षा का जो सेकंड पेपर है ये क्वालिफाई पेपर है। इसमें आपको 100 क्वेश्चनों में से 33 क्वेश्चन सही करने हैं, यानी कि 33 अंक प्राप्त करने हैं। यदि कोई बच्चा सेकंड पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाता है, 100 क्वेश्चनों में से 33 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, तो उस बच्चे की जो फर्स्ट पेपर की कॉपी है वो चेक नहीं होगी, यानी कि वो बच्चा फेल माना जाएगा। तो फर्स्ट पेपर की जो कॉपी है, जो OMR सीट है, उसको चेक होने के लिए आपको सेकंड पेपर क्वालिफाई करना होगा। सेकंड पेपर के नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे। प्रारंभिक परीक्षा की जो मेरिट लगेगी वो पहले पेपर GS जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर के क्वेश्चनों के ऊपर लगेगी। सेकंड पेपर सिर्फ क्वालिफाई पेपर होता है।
मूल्यांकन के उद्देश्य से अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्नों पत्रों में शामिल होना बाध्यकारी है। अतएव यदि किसी अभ्यर्थी दोनों पत्रों में सम्मिलित नहीं होता है तो वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अभ्यर्थियों के मेरिट का निर्धारण उनकी प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। जो विद्यार्थी प्रीलिम्स परीक्षा पास करेंगे वो सेकंड स्टार यानी कि मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। और मुख्य परीक्षा में टोटल 8 पेपर इंक्लूड हैं, 8 पेपर शामिल किए गए हैं। या प्रीलिम्स पास करने वाले विद्यार्थियों को मेंस में 8 पेपर देने होंगे। एक पेपर होगा सामान्य हिंदी का। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो मेंस के पेपर हैं वो सारे लिखित के पेपर होंगे। एक पेपर 3 घंटे का पेपर होगा और उसमें आपको 3 घंटे लिखना होगा। उसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चनों का आंसर आपको लिखना है। 3 घंटे का पेपर होगा और एक दिन में 2 पेपर होंगे। तो ये परंपरागत टाइप होगा। और इस हिंदी के पेपर के जो अंक हैं वो 150 अंक हैं। एक पेपर निबंध का होगा। ये भी सारे ही पेपर परंपरागत यानी कि लिखे लिखित परीक्षा वाले पेपर हैं। ये भी 150 अंक का है। अब यहाँ पर जीएस के 6 पेपर होंगे। सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव और सिक्स। सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर 150 अंक का है, 150 150। और जीएस के जो 6 पेपर हैं उन सब का अलग अलग जो अंक है वो 200 है। सभी परंपरागत सभी प्रश्न पत्र परंपरागत होंगे। इन प्रश्न पत्रों के हल करने की अवधि 3 घंटे की होगी। प्रश्न पत्रों की परीक्षा 9:30 बजे से 12:30 और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक, यानी एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे। मुख्य परीक्षा का जब रिजल्ट आएगा, यदि आप मुख्य परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू के जो नंबर हैं वो 100 नंबर का इंटरव्यू है। मेंस और इंटरव्यू के नंबर जुड़ने के बाद ही उसकी आपकी फाइनल मेरिट जो है वो तैयार की जाएगी। आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी ये डिसाइड करेंगे आपके फाइनल नंबर। तो जो सामान्य अध्ययन का पेपर है इसकी अवधि 2 घंटे की है। 150 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 1.33 नंबर का है। तो अंक है टोटल 200। तो इसका कुछ आयोग ने सिलेबस दिया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, हम बात कर रहे हैं आपकी करंट अफेयर्स की। तो बहुत जरूरी है कि जिस एग्जाम को आप तैयारी कर रहे हैं आपका उसका सिलेबस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, भारतीय राजनीति एवं शासन यानी कि इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक, सतत विकास, गरीबी की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट, पर्यावरण, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान जानकारी होनी चाहिए। तो ये सिलेबस दिया गया है, थोड़ा सा डिटेल में दे दिया गया है इसके नीचे सिलेबस। इसलिए बोला है कि जब भी आप कोई एग्जाम देते हैं या पीसीएस का ही जो प्रीलिम्स देंगे, तो आयोग ने जो सिलेबस दिया है आपको अच्छे से उस सिलेबस को 2-3 बार पढ़ना होता है। देखते हैं, उससे ये पता चलता है कि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसका मेन सिलेबस क्या दिया गया है। तो ये जो हमने सिलेबस देखा है ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस था सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन सेकंड यानी सीसैट का पेपर, इसका भी टाइमिंग 2 घंटे है, अंक 200 है। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो इसका कुछ सिलेबस दिया है। कॉम्प्रिहेंसिव, अंतर व्यक्तित्व अक्षमता, तार्किक विश्लेषण, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, हाई स्कूल का गणित, अंग्रेजी हाई स्कूल, हिंदी। तो इस तरह का ये सिलेबस दिया है। यहाँ पर सिलेबस कुछ डिटेल से बताया गया है, समझा गया है कि मैथ में किस किस पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे। रेखा गणित, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में से कहाँ से कोई पोर्शन आएगा।
क्योंकि सेकंड पेपर में हिंदी, जो सीसैट का पेपर है उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, तो इस तरह से कम्युनिकेशन, इस तरह से पोर्शन डिवाइड किया गया है। तो हिंदी का जो सिलेबस है वो दिया गया है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह से मुख्य परीक्षा के जो कुल मिलाकर 6 पेपर जीएस के हैं और 2 पेपर एक एसए और हिंदी का है, उसका सिलेबस दिया गया है। सामान्य हिंदी का दिया गया है, निबंध दिए गए हैं ऐसे। निबंध में आपको 3 पार्ट मिलेंगे और 3 पार्ट में आपको, जैसे पार्ट 1 ए, पार्ट बी और सी, एक पार्ट में आपको 3 ऐसे मिलेंगे। तो आपको पार्ट 1 में से एक ऐसे करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से जो पार्ट बी है उसमें से आपको एक ऐसे लिखना होगा और पार्ट सी में से आपको एक ऐसे लिखना होगा। यानी कि आपको 3 पार्ट है, 3 में से एक एक ऐसे लिखना है, यानी कुल मिलाकर आपको 3 ऐसे लिखने हैं। एक ऐसे 50 नंबर का है, इसलिए 3 ऐसे हो गए हैं 150 नंबर के। और एसओ का जो लिमिटेड वर्ड है वो लगभग 700 वर्ड होने चाहिए। इसी तरह से जो जीएस का सिलेबस है वो अच्छे से ओपन, यानी कि खोल के सिलेबस दिया गया है। इसमें सामान्य अध्ययन का सिलेबस, तो ये सिलेबस आप देख सकते हैं। जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ, 5, सामान्य अध्ययन 5 और 6, तो पूरी डिटेल है। अच्छा, आप लोगों को एक काम ये भी करना है कि ये जो नोटिफिकेशन आया है कि उसकी एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकलवा कर आपके ये पास होना चाहिए। और जो डिटेल है आप अच्छे से डिटेल को आसानी से उसे घर पर लाकर पढ़ सकते हैं। तो पूरा डिटेल जो सिलेबस है वो अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो आपको पता चल जाएगा कि आयोग ने एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या सिलेबस इंक्लूड किया है। इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था 2 साल पहले। इसी तरह से सहायक वन संरक्षण अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा है, अच्छा यूपी पीसीएस जो एसडीएम डीएसपी प्लस सहायक वन संरक्षक को क्षेत्रीय वन अधिकारी, इन सबका प्रीलिम्स एक ही होगा, लेकिन मेंस अलग होगा। सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा है, इसकी मेंस की यानी मुख्य परीक्षा अलग होगी। और इससे अलग एसडीएम डीएसपी एआरटीओ बीएसए, उन सबका मेंस एक होगा अलग से। अब इसका अलग से इन्होंने सिलेबस दिया है। सामान्य हिंदी का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर है। अच्छा, यहाँ पर सहायक वन संरक्षक का जो मेंस होगा, इसमें जो जीएस के 2 पेपर होंगे और जीएस के दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, इसमें लिखना नहीं है। लेकिन पीसीएस का जो मेन पेपर है उसमें मुख्य परीक्षा सारी लिखित परीक्षा है। और यहाँ पर 2 ऑप्शनल सब्जेक्टों के 4 पेपर होंगे। यानी कि जो बच्चा सहायक वन संरक्षक के लिए क्वालिफाई करेगा, वो उसको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने होंगे। ऑप्शनल जो भी एक लिस्ट मिलेगी, इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट हैं आपको उनमें से 2 ऑप्शनल लेने होंगे और उनके लगभग 4 पेपर होंगे। इसका टोटल 1400 नंबर का मेन से 150 अंक का इंटरव्यू है, लगभग 1550 नंबर का। और मेन पीसीएस का जो फाइनल है वो 1750 नंबर का टोटल मेंस और इंटरव्यू, क्योंकि वहां पर इंटरव्यू के 100 नंबर है। तो ये इसका सिलेबस दिया है। वन संरक्षक, ये ऑप्शनल सब्जेक्टों के वो चल रहे हैं।
तो ये जो नोटिफिकेशन है, हमने जो मेन मेन पॉइंट हैं आपसे डिस्कस किए हैं, उन पर चर्चा की है। तो एक बार देख लेते हैं कि फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो आज से है, 20 फरवरी से। अंतिम तिथि 24 मार्च है और शुल्क समाधान की करेक्शन की एक अंतिम तिथि दी गई है 2 अप्रैल, और इसका प्रीलिम्स होगा 12 अक्टूबर 2025 को। तो हमारी ओर से सभी पीसीएस की तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उम्मीदवार हैं, उन सबको अग्रिम बधाई हो, या अग्रिम बधाई, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। तो बड़े ध्यान से अपना फॉर्म जो है फिल करें, और जो सिलेबस दिया गया है, जो नोटिफिकेशन दिया गया है, उसे अच्छे से एक दो बार रीड करें। तो आपके सुनहरे भविष्य के लिए हमारी ओर से सभी को शुभकामनाएं, और मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। सभी को बेस्ट ऑफ लक।